तो ये तो कोई तरीका नहीं है। अच्छा, नहीं मुझे एक बात बताए नाना साहब, आप अभी रिसेंटली जो कोशिश हुई थी डायलॉग की, नहीं हुआ, वो कमेटी बनी, सब कुछ हुआ। मेरा आर्गुमेंट सिर्फ ये है, इस्तदलाल ये है कि अगर ये लोग बशमूल इमरान खान साहब के पूरी तरह 9 मई में मुलव्वस हैं, बाकी अगर हैं तो खान साहब भी तो लाजमी होंगे ना आपके कागजों में। बिल्कुल है। अगर है फिर आप उन्हें क्यों ऑफर करते रहे हैं कि हम बनीगाला चले जाएं, नहीं, हम देखें मामला ये, आपने खुद कई दफा कहा कि भाई बाहर आ सकते हैं वो, अगर पॉलिटिकल डायलॉग हो जाए तो 9 मई के अंदर जो बंदा इन्वॉल्व है आप उसे बाहर लाने की बात नहीं। देखें, मैं ये कह नहीं सकता और ना मैंने कहा है। अलबत्ता मैंने इस बात की बार बार जो है वो निशानदेही की है कि 9 मई के वाक़यात में जिनके घरों को आग लगी, जिनके शोहदा तो खैर पूरी कौम के हैं, लेकिन बहरहाल जो इंस्टीट्यूशन उनका वारिस है, तो उन्हीं के तर्जमान ने जो 1 साल बाद जब सिद्ध के दिल से माफी मांगे उन्होंने कहा था, तो कहा था उन्होंने, मतलब आपकी डिमांड भी माफी की है कि माफी मांगो तो हमारी तो डिमांड है ही नहीं, हम तो उसमें मुद्दई नहीं है, हम तो उसमें मुद्दई नहीं है, मुद्दई इदारा है जी बिल्कुल। यानी मामला ये है कि जिसके घर को आग लगी है तो एग्रीव्ड जो है वो तो वही है ना। इदारा कहते हैं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है, हमारा अकेले का नहीं। तो ठीक है, वो अदारा क्योंकि पाकिस्तान का है तो इसलिए वो ये कह सकते हैं कि ये अब शोहदा जो हैं, शोहदा के जो वारिस इंस्टीट्यूशन है वो तो वही है, लेकिन पूरी कौम है। बट डॉक्टर साहब 9 मई जैसे वाक़े के लिए माफी मांग लेने पे माफी हो जानी चाहिए आपके नजदीक? मेरा ख्याल है कि अगर कौमी सतह पे अगर किसी ऐसी गलती की जो कि देखें ना वो पब्लिक एट लार्ज लेवल पे हुई है ना, किसी एक आदमी ने उठ के तो नहीं की, तो उसके ऊपर अगर अज़हार नदामत हो, शर्मिंदगी हो और एहसास हो तो फिर उसके ऊपर लीनियंट व्यू तो लिया जाना चाहिए। और ऐसा कौमों की तारीख में होता रहा है और ऐसा होना चाहिए। लीनियंट व्यू सिर्फ वर्कर के लिए या जो पार्टी का हेड है उसके लिए? मैं समझता हूँ कि सभी के लिए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ आप लीनियंट व्यू की बात करते हैं, एक तरफ आप गिला करते हैं और आप आहो बका करते हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, दूसरी तरफ आप जिस किस्म के इश्तिहार इंटरनेशनली जो है वो जाके अखबारों में छपवा रहे हैं और पता नहीं कितने लाख डॉलर्स के उनका पाकिस्तानी न्यूयॉर्क टाइम में लाखों डॉलर का, लाखों डॉलर, तो फिर आप ये फिर दोनों चीजें तो नहीं चल सकती ना। वो कहते हैं आपने नाटका बंद कर दिया उनका, तो और क्यों क्या करे, कहाँ टक्कर मारे? तो फिर नाटका तो इससे नाटका खुल जाएगा उस इश्तिहार से। चलिए आप ही इसका फैसला कर दें कि उस इश्तिहार से उस इश्तिहार की आप लैंग्वेज पढ़ लें, मैंने पढ़ी है और तो उसके बाद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, तो बस फिर आप बताएं कि फिर नाटका खुल जाएगा। नहीं, वो तो राणा साहब नहीं खुलेगा, बट मसला ये है कि आप भी तो एक देखिए पीटीआई खुद बंद गली में दाखिल हो रही है और रिवर्स गियर है इसमें, और हो चुकी है, तो रिवर्स गियर तो वही लगाएंगे ना। नहीं, आप रिवर्स गियर की ऑप्शन अभी तक है ना, आगे रास्ता नहीं है, पीछे है, पीछे जाने का रास्ता है। देखिए मैं ये मेरी जाती राय है, मैं कोई किसी अपना एविडेंस की बुनियाद पे बात नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि रास्ता तो हमेशा होता है, रास्ते कभी बंद नहीं होते। अरे ये जो कहा जाता है कि क्योंकि ये बाय डिजाइन सब कुछ हो रहा है कि ये डिसाइड कर लिया गया है कि आपकी हुकूमत है और ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा और तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर देना है, क्रश कर देना है और उसके नंबर्स भी ख़त्म कर देने हैं पार्लियामान में, सजाएं डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए बात ये है कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो मैंने एक दिन ये कहा था कि जब आप इंटीरियर मिनिस्टर थे तो इमरान खान साहब उस वक्त जो वो कर रहे थे तो उसकी बुनियाद पे मैंने कहा था कि उनकी सियासत तो ये है कि या वो रहेंगे या हम रहेंगे। तो ये मैंने कोई अपनी ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया था, बल्कि उनका जो डिज़ाइन था उस वक्त वो जो करना चाहते थे, वो जिस किस्म का लॉन्ग मार्च लेके आए थे, उसके बाद वो दोबारा पिंडी आके जो करना चाहते थे, जो उनकी ऐसी मीटिंग्स की जो खबरें हम तक पहुंच रही थी 2022 वहाँ पे वो जो जिस किस्म की वो गुफ्तगू करते थे, उस बुनियाद पे मेरी उस वक्त ये असेसमेंट थी कि ये बंदा या ये रहेगा और अगर ये रहेगा तो जो हमें नहीं रहने देगा।
तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये या ये रहेंगे या हम रहेंगे। उसके ऊपर मीडिया ने, आप लोगों ने बड़ा तनकीद की कि जी आपने ये क्या बात कह दी। तो वो अभी भी वहीं पे है। इमरान साहब, तारीख गवाह है कि फैसले, सजाएं, डिस्क्वालिफिकेशन, ये सियासतदान की सजा खत्म हो जाती है लेकिन उसकी सियासत खत्म नहीं होती। क्या इमरान खान की सियासत इन तमाम फैसलों से, डिस्क्वालिफिकेशन से, इस तमाम चीज़ों की वजह से ख़त्म हो जाएगी? अगर उसने सियासत ना की तो ये सियासत ख़त्म हो जाएगी। अभी वो सियासत नहीं कर रहा वो सियासत। और सियासत का मतलब है टोटल सरेंडर बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट, माफ़ी मांगना? नो, ओके। सियासत में जो है वो आप अपने लिए जो है वो रास्ते बंद नहीं करते। आप बंद गली में दाखिल नहीं। सर रास्ता है कौन सा? माफ़ी थोड़े को तो नहीं मंगनी ना, जिथे मंगनी उत्थे मंगनी है। तो चलो मंग लैन फिर, असी को तो रोकते हैं। तो रोकिया नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर उन्होंने मंगनी हुई तो रोक भी नहीं सकोगे। नहीं, गल ये है कि असी इस हक में भी नहीं। नहीं, आप तो बिल्कुल नहीं। मुझे आपका जाती राय पता है, आप तो इसके हक में कभी नहीं होते। लेकिन मामला ये है कि देखें, जो हालात, यानी माजी को आप बदल तो नहीं सकते, लेकिन माजी से आप मुस्तकबिल का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। मैं ये सिर्फ आपके जिस आपने गुफ्तगू को आप जिस नहज पे लिए हैं, मैं उस हवाले से ये बात कर रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं उस बात में कोई जो है वो मुतफिक हूँ। पीपल्स पार्टी, भुट्टो को सजाए मौत हुई, फांसी पे चढ़ा दिया गया। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने उन्हीं लोगों से जिन्होंने मुतालबा किया था कि भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया जाए, उनके साथ मिलकर एमआरडी बनाई या नहीं बनाई? फिर मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चलाई। बीबी 86 में वापस आई, उन्होंने कोई एंटी फौज उस तरह कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं की। और फिर 88 में वो किस तरह से इक़्तिदार में आई थी? She made herself back in, मतलब वो वापस। तो फिर बात ये है कि फिर देखें, जब 88 में आई तो फिर उसके बाद 93 में भी आ गई, उसके बाद 96 में भी आ गई, फिर उसके बाद जो 2008 में भी आ गई। तो देखिए मामला ये है कि उन्होंने सियासत की। मियां नवाज शरीफ ने जो है वो सियासत की है। उसने अपनी पार्टी को, अपने लोगों को इस बेरहमाना तरीके से जो है वो, ठीक है सेक्रीफाइस उन्होंने भी दी, हमने भी दी, और जहाँ पे डट जाने की बात थी वहाँ पे डटे भी, और जहाँ पे एक स्टेप पीछे आके फिर 2 स्टेप आगे बढ़ने की बाजी वो भी किया। तो ऐसे ही होता है। अब वो जो कर रहे हैं, और जिन लोगों के से आप ये कह रहे हैं कि जी अगर वो माफ़ी मांग ली तो आप रोक नहीं सकेंगे, वो भाई वो जो कर रहे हैं, उसके बाद फिर मुझे और आपको इस बात में जो है वो कोई अभाम रह जाता है कि माफ़ी होगी या नहीं होगी। ये आपकी हुकूमत की एक इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, कि जब तक इमरान खान साहब के हालात एस्टैब्लिशमेंट से ख़राब रहेंगे, ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपकी हुकूमत चलती रहेगी? नहीं, देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी तो अपनी जगह पे, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने अगर सियासी रास्ता निकालना है तो उन्हें अपने कुनबे, अपनी फैमिली, पॉलिटिकल पार्टीज एक फैमिली है, ऐसे ही उन्हें अपनी फैमिली के साथ बैठना होगा। उन्हें ये हौसला करना होगा कि वो मियां नवाज शरीफ के साथ भी बैठे, उन्हें ये हौसला करना होगा कि वो जरदारी साहब के साथ भी बैठे। ये मैंने आपको पीपल्स पार्टी की मिसाल दी है ना कि वो किन लोगों के साथ बैठी है। यानी PMLN ने तो किसी को फांसी नहीं चढ़ाया, हाँ सारी बात, ना जरदारी साहब ने किसी को फांसी की जो है वो सजा दी है। लेकिन मामला ये है कि जब तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हुआ तो पॉलिटिकल पार्टीज को रास्ता नहीं मिला। कभी हमें मार पड़ी, कभी उनको मार पड़ी, लेकिन जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो फिर रास्ता मिला। इमरान खान साहब अगर सियासी रास्ता निकालना चाहते हैं तो उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठना होगा। उन्हें अपने लोगों को ये कहना होगा, ये कहना चाहिए कि मियां शहबाज शरीफ साहब आपके पास आए हैं, उन्होंने आपको डायलॉग की ऑफ़र की है, मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करें और आप उनके साथ बैठ के बात करें, और फिर जो बात होती है उसके मुताबिक आगे मुझे बताएं।